दोस्तों, जानते हैं राहुल गांधी के लगाए इल्जाम सच साबित हुए हैं और भाजपा के एक पूर्व विधायक फंस गए हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनाव आयोग उन आरोपों को फर्जी बताता रहा। लेकिन दोस्तों, एसआईटी की जांच से पता चला है कि राहुल गांधी के आरोप 100% सही हैं। उधर नरेंद्र मोदी के मंत्री ने खुले मंच से वोट चोरी की बात अपने मुंह से कबूल ली है। चलिए उस पर तो बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के आरोपों और एसआईटी जांच की बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटका चुनाव में कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों पर एसआईटी जांच ने मुहर लगा दी है। 22,000 पन्नों की चार्जशीट में वोट चोरी की पूरी साजिश और मास्टरमाइंड के नाम सामने आ गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटका चुनाव में कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर की मदद से 6,000 से ज्यादा वोट चोरी हुए, वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इसके बाद कर्नाटका की सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी। अब दोस्तों, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की 22,000 पन्नों की चार्जशीट में राहुल गांधी के कई दावे सच्चे निकले हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि महादेवपुरा से 5,994 वोटर्स के नाम ऑनलाइन वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे। इस वोट चोरी के मास्टरमाइंड थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद गुट्टेदार और उनके पीए टिपेरुद्र। दरअसल ये गैंग पूरी प्लानिंग के साथ काम करता था। सुभाष गुट्टेदार कलाबुर्गी जिले के आलन सीट से 4 बार के विधायक रहे हैं। 2023 के चुनाव में 10,000 वोटों से ये हार गए थे। वोट चोरी के इस काम को अकरम पाशा, असलम पाशा और मोहम्मद अशफाक अंजाम देते थे। ये गैंग आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर करके फॉर्म 7 भरते थे। उन्होंने ओटीपी बाईपास करने की तकनीक भी इस्तेमाल किया, जिससे वोटर्स को अपने नाम डिलीट हो जाने की भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, जांच में बंगाल के बापी आद्या का नाम भी आया, जो ओटीपी बाजार नाम की वेबसाइट चलाता था। यह वेबसाइट ओटीपी बाईपास की सुविधा देती थी। पाशा गैंग को हर वोट डिलीट करने के लिए 80 रुपए दिए गए थे, जिसके लिए कुल 4.8 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था, यानी समझ लीजिए 5 लाख के करीब का पेमेंट। एसआईटी ने यह रिपोर्ट कलबुर्गी की सिटी एसीएमएम कोर्ट में सौंप दी है और कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें से बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार और हर्षानंद गुट्टेदार अग्रिम जमानत ले चुके हैं। ओटीपी बाजार चलाने वाले बापी आद्या को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल चुकी है। चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, ओटीपी लॉग्स और फॉर्म 7 जैसे डिजिटल सबूत शामिल है। लेकिन ये दोस्तों, ये वोट चोरी का सिर्फ एक सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी खुद हैं। उन्होंने खुद दिया है सबूत। दरअसल मांझी गया जिले की बाराचट्टी विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तारीख थी 14 दिसंबर। बाराचट्टी से मांझी की जो समधन है ज्योति मांझी, वो चुनाव जीती हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए समारोह था। मांझी ने यहां पर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। मांझी ने दावा किया कि 2020 में उन्होंने डीएम से बात करके नतीजा बदलवा दिया था। सुनिए जरा जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे चलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। दोस्तों, मांझी का ये बयान सामने आते ही हंगामा मच गया है। विपक्ष ने जीतन राम मांझी को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला। आरजेडी ने एक्स पर क्या कुछ लिखा, मैं आपको सुनाती हूँ। आरजेडी ने लिखा, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और
धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। उसका इस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वे बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 में चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा ना दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है? दोस्तों, मांझी के बयान पर हंगामा मचा तो अब वो बता रहे हैं कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। कर्नाटका में एसआईटी राहुल गांधी के आरोपों को देखिए सही बता रही है, तो मोदी के मंत्री खुद मंच से वोटों की चोरी की बात भी कबूल रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को अब भी कोई सबूत चाहिए? क्या अब भी चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी केंद्रीय मंत्री मांझी के बयान का संज्ञान लेंगे? देखिए, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, बिहार में वोट चोरी करके खेल किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करता है। लेकिन अब तो दो सबूत चुनाव आयोग के सामने हैं। मांझी के बयान पर बीजेपी में चुप्पी है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष लगातार वोट चोरी, चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाता रहता है, मगर बीजेपी ना तो इन आरोपों को मानती है और ना ही चुनाव आयोग कोई सुनवाई करता है। विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाता है, चुनाव आयोग उसे अनसुना कर देता है। लेकिन कर्नाटका में एसआईटी की रिपोर्ट और बिहार में मांझी के बयान ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है दोस्तों कि भैया कोई ना कोई तो गड़बड़ है। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो बड़ा है जो छिपाया जा रहा है और वो शायद ऐसे ही धीरे धीरे सामने भी आ जाएगा जैसे आज आया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सिर्फ देखिए नहीं, अपनी राय भी हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से जरूरी कुछ भी नहीं होता है। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम तो असलाम, जय हिंद।